हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएस विजिट वीज़ा अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जिसको B1 B2 वीज़ा भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सब हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और अपॉइंटमेंट जैसे हम बुक करते हैं तो उससे पहले, जैसे कि आपको पता होगा, DS-160 फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट आपको बाद में करना होता है, DS-160 फॉर्म पहले फिल करना होता है। तो आप DS-160 फॉर्म आप पहले फिल कर लीजिए। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप कुछ उसकी हेल्प लेके वो फिल कर सकते हैं। तो आप DS-160 फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद में वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर होता है। जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग के टाइम में हमको एंटर करना होता है। तो फ्रेंड्स, जो बेसिक का फीस होता है वो भी हमको अपॉइंटमेंट बुकिंग के टाइम में ही पे करना होता है। तो वो भी इसी दौरान हम पेमेंट करेंगे। और DS-160 जो फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे हमको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। और जो रीशेड्यूल करना होता है अपॉइंटमेंट, वो भी रीशेड्यूल भी यहाँ से ही होता है। जैसे कि आपने एक बार बुक कर दिया है तो आपको नेक्स्ट ईयर का अपॉइंटमेंट दिखा रहा होगा। तो आप जब नेक्स्ट टाइम उसके बाद में आप रीशेड्यूल के ऑप्शन में जाके वापस से डेट चेक करोगे तो आप उस टाइम आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो आप पहले जो भी अवेलेबल अपॉइंटमेंट रहेगा वो आप ले लीजिए, उसके बाद में आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमको ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे एंटर करना है हमको यूएस वीज़ा इन्फो। तो जैसे हम यूएस वीज़ा इन्फो एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट दिखा रहा है हमको इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, टेम्परेरी वीज़ा एंड परमानेंट वीज़ा। तो परमानेंट होता है वर्क वीज़ा, जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे हम विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमको टेम्परेरी वीज़ा पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सब दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि हम मिडिल ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट का कंट्री आ जाता है। जैसे कि यूएई, तो हम यूएई इंग्लिश अरबिक जो भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद में आ जाता है आपका ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है अप्लाई। तो हमको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद में ये ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ से जैसे कि ये सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो हम जैसे कि 160 वाला फॉर्म फिल करके विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए DS यहाँ पे लिखा भी हुआ है DS-160 फॉर्म। तो यहाँ पे हमको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे आपको सिंपल आपका जो डिटेल रहेगा पासपोर्ट, वही आपको सिंपल डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं डमी डिटेल आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना करेक्ट डिटेल डालना है, ईमेल एड्रेस और आपका जो भी पासपोर्ट के डिटेल है उसे एंटर करना है। तो यहाँ पे सेम ईमेल कंफर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड। तो पासवर्ड आप वही डालिए जो आप याद रखते हैं, जो आपका रिमाइंडर पासवर्ड है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, यहाँ पे अग्री कर देंगे। अग्री करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पे फिर चेक मार्क कर देंगे हम और क्रिएट अकाउंट। तो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए ईमेल कर दिया है। तो आप अपना ईमेल ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिंक आया होगा वेरिफिकेशन का। तो आपको वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना है। तो फ्रेंड, जैसे आपकी ईमेल पे जो लिंक आया आप उस पर एक्सेप्ट करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे
आपको ये सब डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपके पासपोर्ट के ऊपर सब डिटेल है वो फिल कर देना है और हमको कंटिन्यू करना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो आपका ऑथराइज पासपोर्ट, आप कहाँ से आपका पासपोर्ट बिलोंग करता है वो आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ, आपको कौन सी कंट्री से बर्थ है। उसके बाद आ जाता है परमानेंट रेजिडेंसी, आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जो भी आप उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने माइग्रेट कर लिया किसी दूसरी कंट्री में, आप किसी और कंट्री के परमानेंट पीयर हो, तो फिर वो कंट्री आपको एंटर करना है। और यहाँ पे आपको डालना है आपका पासपोर्ट नंबर। तो मैं अपना पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया था DS-160 जो फॉर्म होता है आपको पहले फिल करना है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो वो एप्लीकेशन नंबर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो DS-160 एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के बाद में आ जाता है वीज़ा क्लास। तो यहाँ पे आपको वीज़ा क्लास जैसे कि B1 B2 टूरिस्ट हम अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए। जेंडर मेल फीमेल जो भी एप्लीकेशन फिल कर रहा है उसका एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देंगे। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो मोबाइल नंबर विद कोड आपको एंटर करना है। तो मैं आपको तो यहाँ पे आपको फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। और जो प्रीवियस इशू आपको पहले यूएस का वीज़ा इशू हुआ है तो यस, अगर नहीं तो नो। Is the applicant traveling from another country to apply for a visa in United Arab Emirates? आप यूएई में अप्लाई कर रहे हैं मगर आप ट्रैवल किसी और कंट्री से करोगे, तो उस सिचुएशन में यस आएगा। अगर आप यूएई से ही अप्लाई करिए, यूएई से ही जाओगे, तो उस सिचुएशन में नो आएगा। अनदर कंट्री से आप जाओगे तो यस करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है फ्रॉम अनदर कंट्री, तो आप किसी और से जाओगे तो यहाँ पे यस करना है आपको, नहीं तो नो ही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन, जैसे आप क्रिएट करोगे तो ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद में हमको यस कर देना है। विदिन द लास्ट 12 मंथ वाज रिफ्यूज, आपको ये लास्ट 12 मंथ में कभी यूएस का वीज़ा आपने अप्लाई किया हो और रिफ्यूज़ हुआ हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्लिक कर चेक मार्क कर देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड अनदर एप्लीकेशन, जैसे कि आप अपने वाइफ, बच्चे या किसी और का एप्लीकेशन साथ में प्रोसेस कर रहे हैं, या ग्रुप लेवल पे अपने फ्रेंड के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पूछ रहा है कि और कोई एप्लीकेशन ऐड करना है। अगर और कोई एप्लाई के साथ अप्लाई कर रहा है तो उसको इसमें आप यस करेंगे, उसका भी सेम डिटेल फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं, आप सिंगल एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए, आप अकेले ही अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ रहा है डॉक्यूमेंट कुरियर पिकअप लोकेशन। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट कुरियर ऐसे कुछ उनको भेजना है या करना है, तो उसके लिए लोकेशन पूछते हैं। जहाँ फिर आपको कुछ लोग अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम में कैश सेलेक्ट करते हैं, तो जो कैश सेलेक्ट करते हैं तो उनका फिर एक लेटर आ जाता है, वो लेटर के साथ उनको यहाँ पे जाके पोस्ट ऑफिस में पेमेंट करना होता है अपॉइंटमेंट का। जो क्रेडिट कार्ड से या कार्ड से पे कर देते हैं तो उनके लिए ये वहाँ पे जाके कोई पेमेंट नहीं करना होता, बस यहाँ पे ही आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे कि हम अबू धाबी सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो ये आ गया आपका पेमेंट का ऑप्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल डेट, फर्स्ट अवेलेबल डेट अबू धाबी में 7 अप्रैल 2025 और दुबई में दिखा रहा है 25 मार्च 25। तो ये नियरेस्ट अवेलेबल डेट यही अवेलेबल है, इसके बाद इससे पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग में तो यही अपॉइंटमेंट डेट लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं अगर आपको नियरेस्ट कोई और डेट मिल रहा है तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर कैश में सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको वही जो आपने एड्रेस सिलेक्ट किया था अबू धाबी वाला, वो पोस्ट ऑफिस में जाके ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप कार्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कार्ड से ही यहाँ से ही पेमेंट कर दोगे। तो हमने जैसे कि क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट कर देंगे, चेक मार्क कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया बिलिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस में आपको एड्रेस एंटर करना है, जैसे कि ये पूछ रहे हैं कंपनी नेम, तो आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर कर देंगे यहाँ पे। एड्रेस लाइन जहाँ पे भी आपकी कंपनी एलोकेट है वो आप एंटर कर देंगे। सिटी में भी आप जिधर भी काम कर रहे हैं उस सिटी, पोस्टल कोड है आपको पता है तो एंटर कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट। और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपका कार्ड इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो कार्ड नंबर पे आपको जैसे कि कार्ड पेमेंट है, आपका कार्ड नंबर है, CVV नंबर है, एक्सपायरी डेट है, ये सब आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे आप जैसे कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डिटेल नहीं फिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप डिटेल फिल कर दीजिए और मेक पेमेंट पे जाके आपका पेमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना ही ये प्रोसेस है, इसके बाद पेमेंट के बाद कोई आगे आपको कोई भी चीज़ फिल नहीं करना है। तो आपको जो जैसे आपका पेमेंट हो गया तो आपको जो बायोमेट्रिक आपने ईमेल डाला था उस पर आपका पेमेंट का रसीद भी आ जाएगा और अपॉइंटमेंट का लेटर भी आ जाएगा, और आप जैसे पेमेंट करोगे तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना ही अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है। और अगर आप रीशेड्यूल उसके बाद में करना है, अर्लियर करना है, चेक करना है, तो आप वैसे ही ये अकाउंट जो है आपको दिखा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड रीशेड्यूल करने के लिए सेम पेज पे ही हमको वापस आना है, और यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे स्टार्टिंग में हमने अप्लाई किया था, यहाँ पे सिर्फ हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में जाएंगे तो अपना जो भी आपने ईमेल आईडी पासवर्ड सेलेक्ट किया था उस टाइम में वो आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, साइन इन कर देंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सेम एप्लीकेशन जो था ओपन हो जाएगा ऐसे ही। तो आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के टाइम में यहाँ पे जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया तो ये 3 ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक किया हो तो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखाया है रीशेड्यूल का, तो आपको वही सेम रीशेड्यूल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और उसमें भी सेम आपको फिर ऐसे ही डेट दिखाएगा जो भी आपको अवेलेबल डेट है। तो आप फिर जैसे कि आप 25 दिखा रहा था पहले आपने बुकिंग किया हो, उसके बाद में 24 या 23 का डेट दिखा रहा है, तो आप उसको नेक्स्ट करके वो डेट चेंज कर सकते हैं। तो रीशेड्यूल का प्रोसेस भी ऐसा ही है, तो उसके लिए कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और DS-160 फॉर्म आपने पहले फिल कर लेना है। और ये जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है DS-160 फॉर्म उससे मिनिमम 1 हफ्ता पहले सबमिट कर दीजिए। उससे कितना 2-3 महीना पहले या 6 महीना पहले भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कोई क्वेश्चन चेंज या कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट नहीं किया तो वो कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर आपके बाद उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जब प्रॉपर फाइनल हो जाए कि आपका DS फॉर्म क्लियर है, उसके बाद ही उसको आप सबमिट कीजिए। तो जब फिर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो उस टाइम अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके, आपका DS-160 फॉर्म हो गया, आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, आपका पेमेंट रसीद हो गया, और आपके पासपोर्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट, NOC, जो भी आपके होटल बुकिंग या आपका एटनरी प्लान है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपका भी एम्बेसी में चले जाना है। वहाँ पे आपके इंटरव्यू प्रोसेस होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपका जो भी डिसीजन होगा आपको उसी टाइम मालूम पड़ जाएगा। तो होप आपको वीज़ा मिल जाए। तो
होप आप सबको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। तो थैंक यू गाइस वाचिंग द वीडियो।